so that the future, the generation has to come, and they need to have this pure air we breathe, because without pure air we can't really live. And so we take care of earth, and my message is that save water, save electricity, plant the trees, and give new life to Mother Earth. आप क्या कहेंगे सर? इनिशिएटिव मैं कहूँगा कि जो आसिफ जी ने उठाया वो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारा देश है इंडिया ने अभी आगे बढ़कर इसमें वो कदम लेना है, स्पेशली क्योंकि अमेरिका हैज़ बैक्ड आउट फ्रॉम दी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, तो इंडिया हैज़ टू बी एट द फोर फ्रंट. सो आई एम ग्रेट दैट आसिफ भाई इज़ टेकिंग दिस स्टेप. और एक और चीज़ जैसे पूजा ने बोला था, ये हम सबको करना है. मैंने भी ये बात बोली थी, ये आप ये मत उम्मीद रखिए गवर्नमेंट से कि वो आके ये सफाई करेंगे और वो आके आप ये करेंगे. ये हम सबको करना है. हम सबको सिर्फ अपने घर नहीं, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है. जो पेड़ हैं उन सतर्क रहना है कि वो ना कटें, और वो नेचर को जाके इंजॉय करना है. जब तक आप उनको यूज़ नहीं करेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे, तब तक वो सेफ गार्ड नहीं रहेंगे. और कई बार स्ट्रेंज लगता है कि हम सबको ये बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सिर्फ बाहर हम जाते हैं तो ये हम फॉलो करने लगते हैं बाहर वालों के रूल्स की सफाई यहाँ पे इसमें फेंको, लेकिन हम अपने देश में आते हैं तो फिर कचरा गाड़ी खोली और खिड़की के बाहर कचरा फेंका या पेड़ कटने शुरू हो गए. तो ये हम अपने देश में रूल्स को कम फॉलो करते हैं. आई थिंक वी शुड नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द एनवायरनमेंट मोर, एंड लाइक पूजा वाज आल्सो सेइंग, पुट इट इनटू एक्शन एंड नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया. सर, एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस किस तरह से बढ़े, आपकी क्या राय है? किस तरीके से बढ़े, एक्चुअली ये बड़ा एक ताज्जुब होती है जब ये क्वेश्चन आता है मुझे ये कि किस तरीके से बढ़े. हमें खाना किसने सिखाया, हमें नहाना धोना किसने सिखाया, कपड़े पहनना किसने सिखाया. तो जिस तरीके से ये रोज़ की जो हैबिट होती है, इसी तरीके से साफ़ सफाई की भी हैबिट होनी चाहिए. और ये सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, तभी आलम हो रहा है. जो जगह जिस चीज़ के लिए बोलते हैं ना, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, हम सब जगह की क्रेडिट खाए जा रहे हैं. जो जगह जहाँ पर वॉक के लिए ज़रूरी है, झाड़ पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि कोई दूसरी चीज़ें हैं. सो मुझे बल्कि अभी खुशी एक होती है कि हर जगह पर इसका इनिशिएटिव लिया जा रहा है. और आई एम रियली ऑनर टू बी विथ आसिफ भाई, आसिफ बामला फाउंडेशन, बिकॉज उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट के साथ वन महोत्सव के अंदर. और ये वैसे भी हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं जब मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट को लेके उनकी जो चिंताएं हैं वो हमेशा रहती है. तो मुझे लगता है कि पीपल लाइक आसिफ बामला जी आर देयर, यू नो, एंड lot of film industry guys are there, you know, all stars are taking initiative in this. तो I think जब सभी सोच रहे हैं तो आम आदमी को भी सोचना चाहिए. मुझे लगता है कि जो रोड पे आम आदमी चल रहा है उसको इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चलते चलते बीड़ी सिगरेट फेंक देता है, वो चलते चलते पान का वो फेंक देता है चलते चलते. तो ये बच्चों को भी, हाँ, तो वो अब क्या है, जैसे अब घर में हम खाना खाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, घर में हम खाना खाते हैं, अगर हम अपनी प्लेट उठा के धो दें तो कितना अपनी मॉम के ऊपर कितना बोझ कम हो जाएगा, या जो काम करने वाले उन पे कितना बोझ कम हो जाएगा. या कुछ नहीं तो उठा के रख दें, क्या होगा, उठाएगा भी एक ही आदमी, ला के देगा भी एक ही आदमी, परोसेगा भी एक ही आदमी, धोएगा भी एक ही आदमी. तो वो एक आदमी पे कितना बोझ हो रहा है, ये समझ रहे हैं ना आप. इसी तरीके से बोझ है, अगर सब मिलके साथ दें, टीम वर्क हो, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग, इट कैन बी सॉल्व वेरी सून. कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो है, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए एफर्ट की कमी है. एफर्ट की कमी है, एफर्ट हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हैं. एफर्ट, पीपल आर टेकिंग एफर्ट, बट स्टिल एफर्ट लेने की मुझे लगता है कि एफर्ट नहीं होना चाहिए, एफर्ट लेस होना चाहिए. सर, बहुत ही बड़ा एक डायलॉग है सेव द एनवायरनमेंट, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट, वाजिद भाई ने, पूजा जी ने, सब ने बहुत कुछ कह दिया है. हम पहले ट्री प्लांटेशन करेंगे, उसके बाद बात करते हैं. आइए.